हमारे महात्मा गांधी जी और उनके साथ हमारे सांसद के दादाजी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी ने मेवात को रोकने का यहाँ काम किया था। उस मेवात में जो हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी के चरण 21 दिसंबर 2022 को सुबह 6 बजे मुंडा का बॉर्डर पे पड़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि सारे एरिया को छोड़ करके उसने मेवात को चुना, आपको चुना, महात्मा गांधी की धरती को चुना। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उसको लेकर के हमारे सांसद साहब उदय भान जी, कैप्टन जी, रावदान सिंह जी, आफ्ताब जी, सईदा खान जी और यूथ के सभी साथी आपके पास ये दरखास्त करने के लिए आए हैं कि आने वाली 21 तारीख को मेवात में किस तरह से जिन लोगों ने मेवात को बसाया था उनका किस तरह से स्वागत करेंगे। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रथम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू 1965 में मेरे प्रत्येक गांव भादस में आगे सभा करके गए थे। यह भी हमारे लिए गर्व की बात है। और यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी पहले बड़खली चौक तक प्रोग्राम था पैदल चलने का। उन्होंने कहा था जब प्रधानमंत्री भादस में आए थे तो मैं भादस तक पैदल जाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है मेरे गर्व के लिए भी कि मेरे गांव में से भी हमारे राहुल गांधी जी पैदल जाएंगे। और रात को मेरी भी विधानसभा आफ्ताब जी की है, मैं तो आकेड़ा में रात को वो ठहराव है वहां राहुल गांधी जी का। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। एक ये ऑफिस खोला है आज दीपेंद्र जी हुड्डा के हाथ से, इसका भी उद्घाटन कराएंगे। और मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूं, एक दिन भादस शनिवार को मैं आप लोगों के बीच में सारे कार्यकर्ताओं को यहां शनिवार को मैं हर शनिवार को यहां मिलूंगा। आपको भादस जाने की जरूरत नहीं होगी। बाकी जो मेन बात है वो है भारत जोड़ो यात्रा। जितने भी साथी बैठे हैं दोहा से लेकर भादस तक जिनके रोड गांव पे लग रहे हैं, पहले तो सुबह 6:30 बजे हमने फजर की नमाज दोहा में पढ़नी है। 2 घंटे चाहिए भाइयों के। मुझे मानता हूं हम रोजे भी रखते हैं, गर्मियों में भी, रमजानों में भी जागते हैं। तो इंशाल्लाह हाथ खड़ा करो सब साथी की, हम 6:30 बजे दोहा पहुंचेंगे। और एक आदमी अपने साथ 20 आदमी लेके आएगा। कितना है? 40। मैं दोबारा से अपनी बात में थोड़ा शुद्धिकरण करता हूं कि 6 बजे का टाइम है। मैं 6:30 की कह रहा था कि 6:40 में नमाज है तो वहीं पढ़ेंगे। तो मैं ये कहता हूं मैं हर गांव आऊंगा। काफी गांव 50-60 गांव में घूम भी लिया हूं और 50-60 गांव में और भी जो मेरे पास रहे 4 दिन में उनमें भी घूमूंगा। इतनी तादाद में आप पहुंच जाओ कि राहुल गांधी जी ये कहे कि हाँ मेवात में वास्तव में जिससे मुझे दिल से लगाव था उसी तरह मेरे यहां स्वागत हुआ है। मैं तो ज्यादा बात नहीं कहूंगा। आप लोगों को खूब पता है कि जो मेवात में विकास किए थे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए, उसी की देन है। जितनी भी ITI बनी है, चाहे यहाँ मेडिकल कॉलेज है नलड़ का, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है। और इतनी काफी परियोजनाएं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दी थी। 4 लेन लघु तक बना था, वो रह गया था किसका को, उसके लिए भी आप लोगों के सामने मैं रोड पे बैठा रहता हूं। तो ये सरकार नहीं सुनने वाली है। ये नहीं चाहते लोग कि मेवात में विकास हो। और ये अब आप लोगों को मुबारक की बात देता हूं कि हमारे पड़ोसी राज्यों में भी इस बार हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई है। इंशाल्लाह आप लोगों में जो है तो इस बार हरियाणा में भी हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और आने वाले टाइम में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार तो मुख्यमंत्री उसी को बनाना है। उसके बाद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे हरियाणा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मेरे से पहले भी काफी वक्त है। मैं इतना आश्वासन दिलाता हूं दीपेंद्र जी कि ये जो प्रोग्राम है मेरे हल्के में है और शुरुआत में है। मेरे यहाँ काफी अच्छे गांव हैं, दोहा है, पाटखोरी है, कोड़गांव है और मुंडा का है खुद। आप लोगों को 6 बजे ये लगेगा कि ये ग्राउंड हमने और बड़ा क्यों नहीं किया, ये छोटा कैसे रह गया। तो आप यहां से बिल्कुल ये दिल में मत लेके जाना कि मेवात की जनता वहां नहीं पहुंचेगी। मैं आप लोगों के भरोसे वादा कर रहा हूं, कर दूं, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सवाल ना एक दूसरे को देंगे तो झिरका मेवात की जनता हजारों की संख्या में उपस्थिति दर्ज करा के अपनी भागीदारी और अपना आशीर्वाद राहुल जी के साथ देगी। आज हम आपको बीच में इसी बात को कहने के लिए आए हैं। पार्टी ने बड़ा भरोसा जताया है हम पे, आपके विधायक पे,
नहीं।